हेलो फ्रेंड, सीजीपीएस से हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, सीजीटेट 2026 के लिए हम लोग महामैराथन प्रैक्टिस कर रहे हैं। लगातार हमारे चैनल के द्वारा आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है। हम लोग ने लगभग सारे सब्जेक्ट के पूरी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लिया है। यूट्यूब में आप प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा। और जिन लोग हमारे व्हाट्सअप प्रैक्टिस बैच से जुड़े हैं उनको पूरे सिलेबस का छोटा छोटा टॉपिक वाइज कंप्लीट टेस्ट दे दिया गया। अभी भी आप लेना चाह रहे हैं तो आपके पास 3 से 4 दिन का भी समय है, तो भी आप एक बार इसमें मैसेज करके पूरा प्रैक्टिस सेट लेके एक साथ प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो हम लोग अभी कुछ मॉडल पेपर स्टार्ट किए थे। मॉडल पेपर पहला दूसरा अपलोड हो चुका था। ये तीसरा आज का मॉडल पेपर है। आज का जो ये मॉडल पेपर है हिंदी शिक्षा शास्त्र के ऊपर है। जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको अभी हम लोग देखेंगे हिंदी शिक्षा शास्त्र के। ठीक है, चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी से लाइव चैट ऑन कर लीजिएगा, उसमें आंसर देते जाइएगा। ठीक है, चलिएगा। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। पेपर 1 पेपर 2 दोनों वालों के लिए है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधित कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मतलब पहली से 5वीं तक के बच्चों की बात कर रहे हैं। पहली से 5वीं तक के बच्चों को आपको भाषा सिखाने हैं, तो भाषा सिखाने के लिए इनमें से किसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोग होता है? समाचार पत्र, टेलीविजन, कंप्यूटर, बाल साहित्य। आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे आप सी टेट की बात करें, सी जी टेट की बात करें, शिक्षक भर्ती में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बताएंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर करेंगे। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी बाल साहित्य तैयार रखेंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने में भाषा संबंधित कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बाल साहित्य। इसीलिए आप लोग देखेंगे जो मुस्कान पुस्तकालय की स्थापना की गई प्राथमिक शालाओं में, कहानी कविता वाले किताब हर साल बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं, क्योंकि बच्चे जो भाषा का ज्ञान है बाल साहित्य के माध्यम से सीखते हैं सबसे ज़्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी खालिस्तान का अभिन्न अंग भी है। तो आपको बताना है इन दोनों जगह, एक यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, क्या आएगा? बहुभाषिता हमारी पहचान भी है और हमारी खालिस्तान का अभिन्न अंग है। आपके ऑप्शन है संस्कृति साहित्य, संस्कृति चुनौतियाँ, सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और साहित्य। आप वहाँ फिट करके देखिए क्या आएगा यहाँ पे। बहुभाषिका के बारे में, बहुभाषा आप सभी पता है कि हमारे जो विद्यालय में कक्षाएं होते हैं बहुभाषिता हमको लेके चलना है। चलिए जल्दी बताएंगे इसमें क्या फिट हो रहा है। तो इसमें आप लोग ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर सी आएगा। बहुभाषिता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो पहला में आएगा सभ्यता, दूसरा में आएगा संस्कृति। तो हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे अगला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञान आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में खाली स्थान है। स्वाभाविक सी बात है, आपको पॉजिटिव लेना है। निर्थक ये तो निगेटिव हो गया तो आएगा ही नहीं। अनुपयोगी ये भी निगेटिव हो गया, बाधक ये भी निगेटिव, एक ही चीज़ तो दिख रहा है पॉजिटिव में, सहायक, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आएगा। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञान आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में सहायक हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, आप लोग 1 फरवरी को पेपर दिला के आइएगा, उसके तत्काल 2 फरवरी से शिक्षक भर्ती की तैयारी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो तत्काल आप लोग हमसे कांटेक्ट करके जुड़ जाइएगा। ठीक है, 2 फरवरी से शिक्षक भर्ती की तैयारी हम लोग स्टार्ट करना है। आप सभी को पता है कि अभी जैसा मुख्यमंत्री जी ने, शिक्षा मंत्री जी ने बोला, उसी आधार पर अभी आरक्षण पोस्ट संख्या भी जारी कर दिया गया। पूरी संभावना है फरवरी में आपके नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे। और अब मई जून में जाएगा पेपर, जून में आपके पेपर हो जाएंगे। तो आपके पास 3-4 महीने रहेगा, मोटा मोटा 3 महीने। तो लगातार अगले दिन से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जो अभी परेशानी आप लोग को हो रहा है कि सीजी डेट का थोड़ा दिन और मिलता तो और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाता करके, वो दिक्कत ना हो। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, 2 फरवरी को तत्काल आप हमसे जुड़ जाइएगा। ऐसे ही जैसे अभी प्रैक्टिस बैच है वैसे ही हम लोग उसका टॉपिक वाइज चलाते हैं पूरा शानदार तरीके से, एकदम नाम मात्र की शुल्क लेके। ठीक है, तो उससे तत्काल जुड़िएगा और एक साथ तैयारी करना है। 2 फरवरी को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वीं कक्षा की सुहानी, ठीक है, आप ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन को, इसी प्रकार के बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। 5वीं कक्षा की जो सुहानी है, पांचों, किन, आँख, दोनों आदि शब्द लिखती है। ठीक है, आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? पांचों, किन, आंखें, दोना, ऐसे मतलब सब में चंद्र बिंदु लगा रही है। इसका देख रहे हो, हर शब्दों में चंद्र बिंदु लगा दे रही है। तो इससे क्या समझेंगे? वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है।
वह अनुनासिक चिन्ह, मतलब इसी की बात करना है, चंद्र बिंदु का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। चलिए बताएंगे जल्दी से क्या होगा इसका सही आंसर। तो देखिए इसमें आप समझिएगा, देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना है अनुनासिक चिन्ह मतलब ये चंद्र बिंदु पर बिंदु वाली ये वाला, ठीक है। तो इसका वो क्या करी, हर जगह प्रयोग करी, मतलब सामान्यीकरण कर दी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अब विद्यालय में भाषा सिखाना है आपको बच्चों को, तो सबसे मेन क्या है, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना, बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। आपको मेन फोकस कहाँ पे है, भाषा के शिक्षण पे। आप बच्चे को विद्यालय में भाषा शिक्षा कराना चाह रहे हैं तो आपको मेन किस बात पर ध्यान देना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। चलिए बताएंगे, आंसर करिए जल्दी जल्दी आप लोग, क्योंकि आंसर आप करेंगे तब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले बच्चे को हमको सहज महसूस कराना है, तो पहले हम बच्चे की जो सहज भाषाई क्षमता को पहचानेंगे, बच्चा कितना उसका भाषा क्षमता है, किस लेवल पे वो सहज महसूस करेगा, उसके बाद हम लोग भाषा के शिक्षण आगे आरम्भ करेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलिए पढ़िए क्वेश्चन। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को खाली स्थान और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है, रटने समझने पढ़ने लिखने। जब बच्चा स्कूल आता है तो 2-3 भाषाओं को क्या करता है, रट के आता है और बोलने की क्षमता रखता है, समझ के आता है, पढ़ने के लिखने के, आपको बताना है दोनों में से क्या आएगा, बताइए, पढ़ने लिखने या समझने, तीनों में से। रटना तो आएगा ही नहीं, ऐसे काटना सीखे थोड़ा। तो इसमें क्या आंसर, ये भी आया हुआ क्वेश्चन था, इसमें क्या आंसर लिया, पढ़ने को लिया जाता है। जब कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं 2-3 भाषाओं को पढ़ने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, क्योंकि घर में सिखा लेते, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। बच्चा कभी स्कूल नहीं गया है, लेकिन आजकल मम्मी पापा इतने स्मार्ट हो जा रहते हैं कि उसको घर में ही सिखा लिया रहता है, तो इंग्लिश पढ़ लेता है, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, हालांकि वर्णमाला ही पढ़े लेकिन पढ़ लेता है। अनार आम, ठीक है। तो 1 2 3 गणित सीख लिया, अंक, तो कई भाषाएं सीख रहे हैं, इस प्रकार को बोल रहे हैं। ये नहीं बोल रहे कि जापानी सीख लिया, उर्दू सीख लिया, ये भाषा नहीं, भाषा का मतलब ये बोल रहे हैं। तो पढ़ने और लिखने की क्षमता से लैस होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा हमारा सही आंसर। भले लिखने नहीं जानता लेकिन पढ़ने जानता है ना बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी विषय को किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी खाली स्थान को सीखना और उसकी खाली स्थान को सीखना। 2 शब्द बताइए, किसी विषय का आप सीख रहे हैं मतलब क्या, अवधारणा और शब्दावली, शब्दावली विषय, अवधारणा विषय वस्तु उपयोगी। 2 शब्द कौन कौन सा इसमें फिट हो रहा है, फिट करके बताइएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किसी विषय को सीखने का मतलब उसकी अवधारणाओं को सीखना और उसी विषय वस्तु को सीखना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, अवधारणाओं और विषय वस्तु को सीखना। चलिए अगला क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है। प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों का हम लोग भाषा का आकलन करते हैं उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, क्यों हम लोग आकलन करते हैं। उनकी लेखन क्षमता का आकलन, उनकी बोलने की कुशलता का आकलन, उनकी पठन क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे, फटाफट करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो हम लोग बच्चों का जब प्राथमिक स्तर पर आकलन करते हैं भाषा का, तो उसके भाषा प्रयोग करने की क्षमता का आकलन करते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। भाषा का आकलन करने में सबसे कम प्रभावी, कम कम बोल रहे हैं, ठीक है, उतना जरूरी नहीं है ऐसा चीज। घटना वर्णन, श्रुतलेख, कहानी कहना, कहानी लिखना। चलिए बताएंगे।
आपको पूछा जा रहा है जो कम महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे देखिए, इसको घटना का वर्णन करना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। कहानी का ना बच्चा कह पा रहा है ये भी इंपॉर्टेंट। कहानी लिखना, श्रुत लेखन ये उतना प्रभावी नहीं है। आप बोल रहे हैं बच्चे लिख रहे हैं तो ये उतना नहीं। हाँ, इससे राइटिंग सुधरेगा, शब्द ज्ञान बढ़ेगा, लेकिन उतना भाषा के आकलन के उतना जरूरी नहीं है इनके अलावा, क्योंकि इसमें वो सोचेगा, समझेगा, उसका शब्दों का प्रयोग करेगा, कहानी लिखेगा, कहानी कहेगा, बनाएगा। तो इसमें ज़्यादा आप भाषा का आकलन कर सकते हो। तो सबसे कम में श्रुत लेखन आएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रियाओं का आकलन होता है। ऐसा बोला जाता है ना कि अगर बच्चा कोई फेल हो रहा है तो बच्चा फेल नहीं हो रहा है, वो टीचर फेल हो रहा है, वो टीचर की विधियां फेल हो रहा है, वो टीचर के जो शिक्षण कराने का तरीका है वो फेल हुआ रहा है। तो ये क्या ऐसा विचार आप सहमत हैं? ऑप्शन है आपके पूर्णतः गलत है, निराधार है, पूर्णतः सही है, अंशतः सही है। बताइए ऐसा कहना क्या उचित है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी ही आएगा। हमको पॉजिटिव ही लेना है, नहीं रहे सही तो भी एक बोलना है। ऑप्शन नंबर सी पूर्णतः सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता निष्पादन संबंधित क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। मतलब रीमा क्या है, एक टीचर है। रीमा किसका नाम है? टीचर। उसकी एक स्टूडेंट है जिसका नाम है रितिका। ठीक है, ये आपका लाइव टेस्ट चल रही, इसी बार बार ये आ रहा है ना, आप लोग को दिखाई दे रहा है। मैं भी बोल रहा हूँ जिन लोग सीजीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, प्रैक्टिस से जुड़िए। जैसे बार बार हम लोग को नोटिफिकेशन सामाजिक अध्ययन कोई हल किया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी एक बार प्रैक्टिस करके जाइए पूरे सिलेबस का। ठीक है, अगर आप पूरे सिलेबस का प्रैक्टिस करके जाएंगे तो अलग कॉन्फिडेंस के साथ आप नए क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, तो उसको आपको बनाने में आसानी होगा। ठीक है, तो जो रीमा है वो किसी बच्चे के उसके अभिभावकों को बता रही है भाषा क्षमता निष्पादन के बारे में प्रगति। रीमा ने खालिस्तान के आधार पर यह जानकारी दी। किसके आधार पर दी होगी? जांच सूची, लिखित परीक्षा, अवलोकन, पोर्टफोलियो। भाई रीमा को याद तो नहीं रहेगा। जहाँ चलिए 10 बच्चे 15 बच्चे तो याद कर लिए, जहाँ 100 बच्चे 150 बच्चे हैं वहाँ वो कैसे सब बच्चों को याद कर पाएगा? कुछ तो वो बना के रखती होगी ना जिसके आधार पर उसके अभिभावकों को बताएगी। तो क्या है वो? चलिए बताएंगे जल्दी से। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पोर्टफोलियो। आपसे ही पता है पोर्टफोलियो बनाया जाता है जिसमें बच्चे का फोटो लगाया जाता है, उसके बारे में पूरा ब्यौरा रहता है। अभी पोर्टफोलियो की जगह आपका रिजल्ट ही 360 डिग्री वाला रिजल्ट चल रहा है। इतना बड़ा रिजल्ट है, 6-7 पेज का भी रिजल्ट है प्राइमरी का, उसमें आपको पूरा बनाना पड़ता है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें बच्चे का पूरी जानकारी रहता है शुरू से। चलिए अगला क्वेश्चन। कक्षा पहली में खाली स्थान भी लिखना के अंतर्गत आता है। अक्षर बनाना, चित्र बनाना, वाक्य बनाना, शब्द लिखना। ऐसा बच्चा ऐसा क्या कर रहा है वो भी लिखने के अंतर्गत आता है, बताना है आप। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, चित्र बनाना। बच्चा कोई चित्र भी बना रहा है वो भी लिखने के अंतर्गत आता है। इस बात को याद रखिएगा, कक्षा पहली में चित्र बनाना बहुत जरूरी है बच्चों से, इसीलिए चित्र बनवाया जाता है। चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए खाली स्थान सर्वाधिक सहायक है। अब बच्चों का आपको भाषाई क्षमताओं का आकलन करना है तो क्या आपके सर्वाधिक सहायक बताएंगे? बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत करना, बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रत्यक्ष अभ्यास कार्य करना, बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत। तो क्या इसमें सहायक है आपके भाषाई क्षमता के आकलन के लिए? चलिए आंसर करेंगे जल्दी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बात। देखिए भाषाई क्षमता का आकलन करना है तो दो बच्चों को आप देखिए, दोनों बच्चे क्लास के बाहर जब उन लोग खेलते रहते हैं तो उनमें कैसे बात कर रहे हैं एक दूसरे से। परस्पर दो बच्चे जब अनौपचारिक बातें करते हैं तब उससे आप आकलन करा पाएंगे कि उनकी जो भाषाई क्षमता का विकास कितना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? तो आप कौन सा ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कक्षा में जो बहुभाषिता को आपको दर्शाएंगे?
तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है। फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे। तो इनमें ऐसा कौन सा प्रश्न है जो बहुभाषिता को दर्शा रहा है। बताइए। तो देखिएगा, देखिए तुम्हारे घर में किस किस की महक आती थी ये बोलेंगे तो इसमें बहुभाषी का नहीं हो, फूल का आता है, इसका आता है, जो डायरेक्ट है वही लिखेंगे। अच्छी लगने वाली महक को क्या कहते हैं, खुशबू। खराब लगना, तो ऐसे करके एक एक लाइन में आंसर दे देंगे। लेकिन फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखिए बोल रहे हैं। जैसे कोई, जैसे आप गेंदा का फूल देखें, अब उसको कोई जो छत्तीसगढ़ी बोलता है वो क्या बोलेगा, गोंदा बोलेगा, गोंदा। ठीक है। तो ऐसे अलग अलग भाषाओं का प्रयोग यहाँ पे होगा। तो हमारा बहुभाषिका का ऑप्शन नंबर बी दर्शा रहा है। फूलों के नाम अपनी अपनी भाषा में लिखो। अपनी शब्द आया ना अपनी भाषा में, इसीलिए बहुभाषिका का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में खाली स्थान शिक्षण सामग्री सहायक होती है। तो शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने के लिए क्या इसमें सहायक है आपको बताना है। वीडियो परक, पत्र पत्रिकाएं, ऑडियो वीडियो, वैविध्यपूर्ण। चलिए बताइए। तो देखिए वीडियो में बोले खाली वीडियो आ रहा है, पत्र पत्रिकाओं में ये केवल देखने वाला है, दृश्य बस आ रहा है। लेकिन ऑडियो भी हो गया, वीडियो भी, इसमें दृश्य और श्रव्य दोनों का प्रयोग हो रहा है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक सेकंड रुकिएगा ना, हाँ, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में ऑडियो और वीडियो शिक्षण सामग्री सहायक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ना। आपको अभी ये नहीं कि आप सीजी टेट परीक्षा आ गया अब तो समय काम नहीं आए। यह आपके सीजी टेट से लेकर शिक्षक भर्ती से लेकर आपके पूरे स्कूल में ज्वाइनिंग तक के ये चैनल हम आपके साथ रहते हैं। ठीक है, आपकी जितने भी कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी पूछना हो, आप हमारा व्हाट्सअप नंबर सेव करके रखें। जिनके पास नहीं होगा एक बार मैं तुरंत बता देता हूँ, 75 83 86 44 61। किसी भी प्रकार कोई समस्या रहे आप इसमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप में कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी जो भी डाउट हो पूछ सकते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास खाली स्थान और साहित्य खाली स्थान है। ये दो आपकी जोड़ी है, इनमें से देखिए कौन सा आएगा। ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं, आप लोग जमा के बताइए। देखिएगा प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का जो विकास है वो साध्य, हमारा टारगेट क्या है, टारगेट क्या है, भाषाई क्षमताओं का विकास। साध्य मतलब जैसे साध्य मतलब आप जो उद्देश्य रखते हैं ना, आपके उद्देश्यों को पूर्ति, वो में आपका जो टारगेट है वही साध्य होता है। तो भाषाई क्षमताओं का विकास क्या है, हमारा साध्य है। अब इसके लिए एक साधन भी तो चाहिए ना, तो साहित्य क्या है, उसका साधन है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, जो भाषाई क्षमताओं का विकास हमारा साध्य है, लक्ष्य है, और साहित्य हमारा साधन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आपको उद्देश्य कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। निगेटिव चीज, रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, भाषा संबंधित व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना, अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, भाषा का सृजनशील व कल्पनाशील प्रयोग करना। तो आपको बताना है प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। निगेटिव बताना है। 3 उद्देश्य हैं, एक नहीं है, वही आपको पूछा जा रहा है। चलिए बताएंगे। तो देखिएगा रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना ये है, तार्किक पुष्टि करना ये भी है, सृजनशील कल्पनाशील ये देखिए ये भी निगेटिव शब्द खोजा करिए। एक ही तो मेरे को देखा, देखते साथ कंठस्थ करना मतलब याद करना, ये आपके निगेटिव वर्ड आते हैं। जहाँ भी आपको देखे तुरंत आंसर लगा लीजिएगा। इधर पढ़ेंगे नहीं तो भी चलेगा। कंठस्थ आगे मतलब बच्चे को याद करवाना नहीं है, रटना नहीं है, कंठस्थ नहीं करवाना है। तो ऑप्शन नंबर बी ये उद्देश्य नहीं है। बाकी तीनों आपके उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। यही फायदा होता है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे आपके जो पॉजिटिव निगेटिव शब्द है आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कक्षा में भाषा की खाली स्थान की प्रति खाली स्थान बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए।
तो दो आपके कॉम्बिनेशन है, देख लीजिए, पढ़िए इसको। संवेदनशीलता कठोर, एकरूपता संवेदनशील, विविधता विद्वान, विविधता संवेदनशील। चलिए बताएंगे कौन सा वाला इसमें आएगा। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग ध्यान रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ना। अभी और भी मॉडल पेपर अपलोड होंगे, उसका टाइमिंग अभी हमको नहीं है, कभी भी हो सकता है, बीच में भी हो, तो आपको ये रहे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कक्षा में भाषा की विविधता की प्रति संवेदनशील बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षा में करना चाहिए। मतलब आपको पता है कि भाषा एक कक्षा है, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, सभी की भाषा अलग अलग रहती है, तो कुछ ना कुछ, चाहे मातृभाषा चाहे लोकल स्थानीय भाषा हो, तो उसमें विविधता है। तो भाषा की विविधता के प्रति हमें संवेदनशील बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षा में करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट। प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी, सबसे कम पूछ रहे हैं नीचे लेवल पे, ये जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, थोड़ा कम जरूरी है, वैसे ही सबसे कम पूछ रहे हैं। कहानी को अपनी भाषा में कहना, चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, घटना का वर्णन करना, कहानी को शब्दशः दोहराना। अब देखिए मैं पूरा नहीं पढ़ूँ, ये ऑटोमेटिक ये दिख जाए, दोहराना, दोहराना निगेटिव, कोई पॉजिटिव चीज़ मिल ही नहीं रहा है। आप बोले का, बच्चा बोला का, तो इसमें कुछ सीख रहा है क्या, नहीं सीख रहा है कुछ, हमारा निगेटिव तो यही हो गए ना। तो यही चीज़ बोल रहा हूँ, बार बार प्रैक्टिस यही चीज़ आता है कि आप क्वेश्चन आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं। यहाँ देखिए कम, कम मतलब निगेटिव चीज़ ढूंढना है, तो दोहराना, तो ऑप्शन नंबर डी ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। ठीक है, हमारा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। तो मुहावरे और लोकोक्तियों का जब प्रयोग हम लोग करते हैं तो उसके संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। ये भाषा को नियंत्रित करते हैं, भाषा का अलंकरण इनका कार्य है, ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। तो हम लोग जो हिंदी में आप लोग देखे होंगे, चाहे आप शुरू से बचपन छठी सातवीं से पढ़ रहे हैं, आज आप लोग टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आप मुहावरे लोकोक्ति पढ़ रहे हैं, तो इसको क्यों रखा गया है, क्यों इतना वैल्यू है मुहावरे और लोकोक्तियों का आपके जीवन में, पढ़ाई में, जल्दी से बताएंगे आंसर। तो ये क्या करते हैं, भाषा के प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। आप बीच बीच में अपने भाषा में लोकोक्ति और मुहावरिया जोड़ देते हैं, तो वो आपके जो आकर्षक करते हैं, सामने वाले जब सुनते हैं तो उसके लिए आकर्षण प्रभावी लगता है जो भाषा आप प्रयोग कर रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहीं पे इस मॉडल पेपर को समाप्त करते हैं। अगला और कोशिश है जितना ज़्यादा हम लोग करा पाए, बन रहा है, क्वेश्चन तैयार हो जाता है तो मैं क्लास लेके आ जाता हूँ। निःशुल्क हम लोग यूट्यूब के माध्यम से आपको क्लास करा रहे हैं। इसके बाद भी आपको लगता है कि आपने अभी तक पूरा सिलेबस का अच्छे से तैयारी नहीं किया है, तो आपसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप एक बार क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, और तत्काल व्हाट्सएप में मैसेज करके, आज भी समय है, आज का डेट है 25 जनवरी, अभी पर्याप्त है आपके पास, 6 दिन का समय मान के चल सकते हैं, 6 दिन है, 6 दिन में आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर पाएंगे। आप ये व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा 75 83 86 44 61। ठीक है, एकदम नाम मात्र के शुल्क है, पेपर 1 के बाद 99 299 ऐसे ले रहे हैं। अभी एक साथ आपको कंप्लीट मिल जाएगा, जितने भी सर सब्जेक्ट के हैं, बाल विकास, हिंदी, इंग्लिश, गणित, सबके पूरे आपके पूरे सिलेबस के, सामाजिक विज्ञान के टेस्ट मिल जाएगा। एक एक में 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन है एक एक टेस्ट में, टॉपिक वाइज, तो उसको कंप्लीट करके जाइएगा ताकि आपको आसानी हो वहाँ सही आंसर गलत आंसर लेने में। और ध्यान रखेंगे 1 फरवरी को आपका पेपर है, 2 फरवरी को आपको वापस फिर आना है हमारे पास और शिक्षक भर्ती की तैयारी स्टार्ट करना है। शुरू दिन से आप जुड़िएगा हमसे, यकीन मानिए बहुत शानदार तरीके से हम लोग आपको पूरा थ्योरी कवर, सब चीज़ कवर कराएंगे उसमें। ठीक है, चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।